जी, मैं एक समाज सेवी हूँ और मैं गांव-गांव में फील्डों में जाती रहती हूँ, तो मैं लोगों की जैसे भी समस्या सुनती हूँ। तो मैंने एक वुमन एंड चाइल्ड की सोसाइटी अपनी बना रखी है कि जहाँ भी मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से समाधान होगा, तो मैं पब्लिक को सीधी ही राह दिखाती हूँ कि आप वहाँ जाओ और आप लोगों का समाधान हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का वोट बहुत ही कीमती है, अमीर का है चाहे गरीब का है, तो आप अपनी वोट को वेस्ट मत करो। आपने जो भी 4-5 सालों में आपने उम्मीदें लगा रखी थी वो आपकी नहीं हुई हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस बार पूर्व मंत्री रईसा खान जी को खुल के अपना समर्थन दो। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेवात वासी जो भी सुनेंगे, तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि अपने जो हमारे पुन्हाना हलका के हैं और पुन्हाना हलका के जो जिम्मेदार आदमी हैं, मैं भी उनसे ये कहना चाहूँ कि गांव-गांव में जाओ और अपने एक-एक आदमी को जोड़ो कि और उनको अपने एक-एक वोटर को ये कहो कि हमारा ये बहुत ही कीमती वोट है, इसको वेस्ट मत करो। तो मेरा आप सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते गांव-गांव में आप जाती हैं, ज़्यादातर लोगों की मूलभूत जो समस्या है वो क्या है? लोगों की समस्या तो मैंने एक ही नोटिस करा है कि एक तो बिजली की है, एक पानी की है, और छोटी-मोटी समस्याएं तो ये चली ही रहती हैं। उनको तो खुद तो पब्लिक वैसे भी करवा लेती है। जो ज़्यादा हमारे मंत्रियों के काम रहते हैं, तो उनके तो यही काम रहते हैं कि हमारा बिजली हो जाता है कि आराम से घर में औरतें आराम से सो जाए, अपने बैठ जाए, आराम कर ले। और गांव में जैसे भी अब रोड पे अगर कोई बात की बहन बेटियों को इस तरीके से देखें कि उनको कभी भी बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। सना जी, जैसा कि अभी आपने सवाल किया था यही पानी के बारे में, यहाँ तो वर्तमान विधायक है इलियास का, इसमें विधायक बहुत काम नहीं हुआ, बल्कि और मंत्री जी बिना विधायक को काम कर दिया। जी। हाँ। मैं आई थी यहाँ पे 4 साल पहले, तो इन्होंने ये कहा कि हम रईस खान जी को वोट नहीं देते हैं, हम इलियास को वोट देते हैं। और पर वो भी हमारे पास कभी वोट मांगने के लिए नहीं आया। हमारे यहाँ कस्बे में, छोटा सा कस्बा है, अमीर हो चाहे गरीब हो, हर मंत्री को वहाँ जाना चाहिए अगर उनकी वोट है। तो अब देखो, हर गांव में सरपंच हैं, पंच हैं, वो किसी की वोट तो 500 है, किसी की 1000 है, तो इसका मतलब ये थोड़े नहीं है कि इनकी या 200 वोट है, या 250 वोट है, या 150 वोट, तो इनको जाना नहीं चाहिए। तो मेरा यही कहना था। मैंने अपने मंत्री जी से कहा, अभी मेरी 8 दिन पहले मीटिंग हुई थी, तो मैंने कहा था हमारे एक छोटा सा कस्बा आता है नट कॉलोनी में, तो उनके लिए आपका इस बार मेरी यही मांग है कि उनके लिए जो भी आपने किया है, तो उनको एक बार मतलब पूरी मेवात को पता होनी चाहिए कि हारने के बाद भी हमारे मंत्री जी ने इनके लिए पानी की समस्या थी जो हल करिए, जो जीतने के बाद भी नहीं हुई किसी से। तो बिजली की समस्या तो पहली कलम से मंत्री जी इंशाल्लाह कर देंगे बिजली की। तो मेरे को तो उम्मीद है, अगर हमारे रईस खान जी इस बार जीते तो ज़रूर ये लगाओ कि अगर हमारे मंत्री जी को, अगर पूर्व मंत्री जी को अगर हमारे भरपूर लोगों का समर्थन मिला, और तो हमारे को ये भी उम्मीद है कि 2 महीने नहीं होंगे, अगर किसी और का काम जल्दी हो या नहीं हो, हमारे इन गरीब नटों का काम ज़रूर हो। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे सामने बैठे हुए शकील भाई साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज गांव रहपुर पहुंचे हैं, इनको 300 लोगों ने यहां पर समर्थन दिया है, वो इसको किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ समर्थन देने के लिए हमें खुद बुलाया गया है, और जब ऐसा माहौल विधानसभा में चलने लगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होता जब विधानसभा का जो आपका रास्ता है वो आसान हो जाता है। बाकी कॉलोनी है हमारी, छोटी है, थोड़ी बैकवर्ड है, काफ़ी परेशानियां हैं। इन्होंने अपनी 1-2 परेशानियां रखी, और इन्होंने ये भी कोई कंडीशन नहीं रखी कि हमारा काम अभी कराया जाए। इनकी परेशानी थी और इनका हक बनता है नेता तक अपनी बात पहुंचाने का। इन्होंने अपनी परेशानी रखी और मैंने भी इन्हें आश्वासन दिलाया, इंशाल्लाह अगर खुदा ने कोई टाइम दिया तो पहली कलम से इनकी बिजली की समस्या का समाधान करा जाएगा। शकील भाई, 14 से 19 मंत्री कर हम सब ने देखा विकास हुआ था, इस बाबा के 5 साल में जो विकास नहीं हुआ है उनको एक बार बताना क्या क्या नहीं हुआ? देखिए, विकास नहीं हुआ ये तो मैं कैसे गिनवा सकता हूँ जी, क्योंकि कोई विकास ही नहीं हुआ। विकास तो आप शिक्षा के बारे में देख लो, बिजली के बारे में देख लो, पीने का पानी या सिंचाई का पानी, आप कोई भी विभाग उठा के देख लो, विकास का तो कहीं नाम ही नहीं था। तो ये बताना तो नामुमकिन सा लग रहा है कि कौन कौन से विकास उन्होंने नहीं कराए, क्योंकि उन्होंने खुद के विकास के अलावा शायद दूसरे किसी विकास की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अगर अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शे तो जो काम बताए पूरे काम होंगे पुनः विधानसभा। आज इंशाल्लाह हमने कुछ सोच बनाई हुई है। पहले भी विधायक जी ने कोशिश की थी, ऐसा नहीं कि हम नए नए झूठे वादे कर रहे हैं। उन्होंने 5 साल
उन्होंने विधायक अपना कार्यकाल पूरा करा और उनका 5 साल का ब्यौरा देने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने क्या क्या काम करा है, जिनमें मुख्य काम SDM उन्होंने यहाँ बैठा दिया, दोनों जगह ITI बनवा दी, बाकी गर्ल्स कॉलेज बुढ़ाने में एक बड़ा अच्छा काम किया, सारे रास्ते बनवाए, सिंचाई का पानी, पीने का पानी, उन्होंने सब कुछ मुहैया कराया। मगर वो वक्त थोड़ा कम था और ताकत भी इतनी नहीं थी। हमने बाकी पूरी कोशिश की। बाकी आगे चल के काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं, जैसे हमारे बच्चों के लिए रोज़गार है, हमें शिक्षा की ओर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी आप हरियाणा में देख लो, कहीं भी जितने भी बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, ऑल इंडिया में ओलंपिक्स में गए हैं, वो ज़्यादातर उनमें से हरियाणा के लोग हैं। तो मेरी खुद की पर्सनल ये भी सोच है कि हम बच्चों को खेल की और जैसे उनका खेल का स्टेडियम है या बाकी और जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो उपलब्ध कराएं। अच्छा सकीम जी, आपका मैनिफेस्टो क्या है? जो मेवात के हालात आप देख ही रहे हैं, नगीना टू होडल रोड है और जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की, बिजली की, आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी मेवात के लिए? देखिए, मैनिफेस्टो कुछ नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता जो हमारी होगी वो शिक्षा होगी, क्योंकि शिक्षा से सारी परेशानियों को दूर किया जा सकता है, बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है। और जागरूक इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह किसी नेता की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी सारी परेशानियों का समाधान खुद कर लेते हैं। बाकी एक बहुत बड़ी परेशानी जो हमारे यहाँ सामने आती है वो सिंचाई के पानी को लेके है। तो किसानों को बड़ी परेशानी होती है और हमारे वालिद साहब चौधरी रहीसा खान ने अपने कार्यकाल में सिंचाई के पानी पर काफ़ी ध्यान दिया था। बाकी हमारा फोकस रहेगा कि हम सड़कों पे, शिक्षा पे, हेल्थ पे, सिंचाई के पानी पे, पीने के पानी पे, बिजली की जो ये मूलभूत परेशानियां हैं, मूलभूत जो ज़रूरतें होती हैं, हम उनको पूरा कराएंगे इंशाल्लाह। लास्ट में अंतिम सवाल ये है कि आप इस को लेकर के मेवात की आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे इस सभा के माध्यम से, खास तौर से इलेक्शन को लेकर? देखिए, मेवात की आवाम को तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, 5 साल में एक बारी वक्त आता है, अब 1 महीना रह गया है। आपके मत से कोई भी नेता विधायक बन करके विधानसभा पहुँचेगा, तो मैं मेवात वासियों से तो यही दरख्वास्त करूँगा, अपने मत का सोच समझ करके इस्तेमाल करें। और मैं अपने पुनाना वासियों से यही कहना चाहूँगा, चौधरी रहीसा खान जी के 5 साल का विकास आप देख लें। और जो हमारे मौजूदा विधायक हैं, जिन्हें 22 हमारी जो है पिछले 40-50 साल से इन्हें विधानसभा पहुंचाती आई है, उनके 50 साल आप देख लें, उनके विकास देख लें, तो इंशाअल्लाह रईस खान जी का पलड़ा काफ़ी भारी रहेगा। तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करना चाहूँगा, एक बार फिर से चौधरी रहीसा खान जी को अपना मत दे करके विधानसभा पहुंचाने का काम करें।